जुजुत्सु काइसन चैप्टर 269 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। ये वाले चैप्टर में आपको काफ़ी सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सबका रीयूनियन हो चुका था, उनके कुछ लेटर हुए, मस्ती हो रही थी एंड एंड में सवाल था कि क्या यूता अलाइव है कि नहीं। इसमें आपको उसका आंसर तो मिलेगा एंड उसके अलावा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर का नाम है एग्जामिनेशन एंड फर्स्ट पेज पे हमें मे देखने को मिलती है जो एक ओल्ड लेडी से कह रही होती है कि ये कैंडी का कितना प्राइस है एंड इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा कि ये लेडी कौन है। सीन शिफ्ट होता है, हमें माकी देखने को मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है यूता के ऊपर एंड यूता अपनी ओल्ड बॉडी में होता है। तो जो भी यूता के फैंस थे भाई खुश हो जाओ, यूता भाई भी अलाइव है। यहाँ पे मैगुमी कहता है कि मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं एंड वो पूछता भी है कि शायद से ये इन्फिनिट वॉइड के इफेक्ट हो सकते हैं। आपको पता है क्या भयंकर फाइट हुई थी एंड इसलिए शायद से ये फुल रिकवर नहीं कर पाए। यहाँ पे मैगुमी भी कहता है कि मैं सबसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। यहाँ पे यूजी अपोलोजाइज यहाँ पे यूजी माफी मांगना चाहता है। भाई हम हिंदी बोलेंगे, भारतीय है। मैं यूजी के बारे में बोल ही रहा था एंड यही हुआ। यहाँ पे यूजी बीच में बोल देता है कि मैगुमी तू रुक, पहले मुझे माफी मांगनी है सबसे। लेकिन यहाँ पे कुसाकाबे यूजी को रोक देता है। वो कहता है कि ये गोजो की गलती थी कि उसने तुझको मारा नहीं। एक्चुअली में वो कहता है कि मैं तो तेरे फेवर में था कि हमें यूजी को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए एंड वो कहता है अगर तुझे किसी को थैंक यू बोलना हो तो तुझे यागा को कहना चाहिए क्योंकि उसने ही तुझे बचाया है। यहाँ पे यूता हमें समझाता है कि उसको उसकी बॉडी कैसे मिली वापस। जब वो गोजो की बॉडी में था तो दूसरी तरफ रिका कंटिन्यूसली रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर रही थी जिसकी वजह से उसकी जो ओल्ड बॉडी थी वो हील हो रही थी। माकी कहती है कि उसको केंजाकू को एम्ब्यूश करना था, यूता को नहीं। एंड दूसरी तरफ हिगुरुमा के हाथ में होता है इनुमाकी का वॉइस रिकॉर्डर एंड उसके पास एग्जीक्यूशनर स्वॉर्डी थी एंड ऐसे वो केंजाकू को डिफीट करते। यहाँ पे तोड़ो भी बीच में आ जाता है एंड वो कहता है कि उसकी बुगी बुगी टेक्निक माकी पे वर्क नहीं करती क्योंकि आपको पता है माकी के पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। सो वो कहता है कि अगर वो उधर नहीं आता तो यूता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। तोड़ो ये भी कहता है कि यूता एंड रिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उनको पता था कि जब केंजाकू मरेगा तो उसके अंदर से काफी सारी स्पिरिट्स बाहर निकलेगी एंड उन दोनों ने ही उसको मारा था। माकी यूता को थोड़ा डांटती भी है एंड उसको कहती है कि अगर तूने ज़्यादा अच्छे से दिमाग से काम लिया होता तो हम उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली मार पाते हैं केंजाकू को। एंड इसका मतलब है कि तोड़ो ने भी मदद की थी केंजाकू को मारने में यूता की। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट था। सीन शिफ्ट होता है, हमें पांडा एंड इनुमाकी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पांडा इनुमाकी को कहता है कि अगर सुकुना अपनी फुल कंडीशन पे होता, फुली हील्ड होता है तो जब वो अपनी कर्स टेक्निक यूज करता वो बोलने वाली तभी इंस्टेंटली ही इनुमाकी मर जाता। लेकिन तभी उधर कुसाकाबे आ जाता है एंड उसको कहता है कि सुकुना सीरियसली उसको ले ही नहीं रहा था। मतलब बंदा किसी को सीरियसली नहीं रहा था उसके टाइम पे, सिर्फ उसने यूजी को ही सीरियसली लिया था। एंड वो कहता है कि अगर उधर यूता प्रेजेंट होता उस टाइम पे तो वो इंस्टेंटली इनुमाकी को मार देता। हिगुरुमा ये भी कहता है कि कर्स स्पीच को काउंटर करना बहुत ज्यादा आसान है एंड उसने ही ये वाला प्लान बनाया था कि हम इनुमाकी की वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे। एंड यहाँ पे कुसाकाबे कहता है कि ये बहुत ज्यादा रिमार्केबल चीज है कि हिगुरुमा जिसने सिर्फ 2 महीने पहले जुजुत्सु सीखा है उसने ये बैटल सर्वाइव कर ली है। मतलब हिगुरुमा भाई भी अलाइव है। यूजी यहाँ पे कहता है कि उसके हाथ में एक गॉन्टलेट था, वो यूता का कर्स टूल था एंड इसकी वजह से ही सुकुना अपना डोमेन दूसरी बार नहीं खुल पाया। यहाँ पे हाकारी भी उसको कहता है कि हम रिका की मदद से ही उधर छुपे रहे एंड देन जब उराओमे उधर आई तो मैंने उसके साथ फाइट की एंड सुकुना एंड उराओमे को साथ में नहीं मिलने दिया। फिर तोड़ो यहाँ पे खुद को थोड़ा ब्लेम कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं यूजी एंड चोसो को सुकुना के डोमेन से नहीं बचा पाया क्योंकि सुकुना की कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी उसके डोमेन के अंदर एंड इसलिए वो यूजी एंड चोसो की कर्स एनर्जी को ऐसे अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पे माकी यूता को कह रही होती है कि मैं तुझे फुली ब्लेम नहीं करती हूँ, मैंने खुद ने भी सुकुना के 2 पंचेस खाए थे, मतलब ब्लैक फ्लैशेस। एंड यहाँ पे पांडा एंड इनुमाकी हंस रहे होते हैं। मतलब यूता एंड माकी का चल ही रहा है, आप समझ ही रहे होंगे। मीवा यहाँ पे कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा नर्वस थी कि जब वो माकी को बचाने गई थी तो सिर्फ वही ट्रांसपोर्ट होगी, माकी नहीं हुई क्योंकि माकी के पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। यहाँ पे मोमो भी अपोलोजाइज करता है। अपोलोजाइज भाई, मेरे से ये वर्ड क्यों नहीं बोला जा रहा। एंड वो कहता है कि सॉरी मैं कुछ कर नहीं पाया। दूसरी तरफ अपने हाकारी भाई कहते हैं कि मैं सुकुना से लड़ना चाहता था उराओमे के हराने के बाद, लेकिन वो कहता है कि उराओमे वाज रियली स्ट्रॉन्ग एंड इसलिए शायद से वो लड़ नहीं पाया। यहाँ पे अपनी नोबारा कहते हैं कि भाई मैं तो लास्ट मिनट तक सो रही थी तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। एंड भाई मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं ये दूसरी बार कह रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था यार हाकारी वर्सेस उराओमे तो इनको कम से कम बताना चाहिए था ना। मतलब कितनी कम हमें फाइट देखने को मिली है हाकारी के एंड हाकारी इज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स। उई भाई अपना खड़ा होता है एंड कहता है कि तुम सब लोग ये मान सकते हो कि मैं ही था मैच एमवीपी ये बैटल का। ये बात है कि उसने काफी सारे लोगों को ट्रांसपोर्ट किया एंड बचाया भी। लेकिन तभी उधर किरारा कहते हैं कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, तूने मुझे तो नहीं बचाया। लेकिन अपने उई भाई कहता है कि तू तो बहुत ज्यादा हैवी है। दूसरी तरफ अपना कुसाकाबा भाई कहता है कि भाई मे के मजे थे, मतलब उसने कुछ भी ज्यादा काम नहीं किया। लेकिन उई इसको कहता है कि ऐसा नहीं है, उसने अपनी न्यू शैडो स्टाइल टेक्निक को असेंबल किया जो उनका प्लान था। यहाँ पे हमें मे देखने को मिलती है जो कहती है कि मैं अपनी लाइफ को मनी के लिए एक्सचेंज नहीं कर सकती एंड जिस चीज को मैं मनी के लिए एक्सचेंज नहीं कर सकती वो अपनी लाइफ को दाव लगाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तभी अपने हाकारी भाई उसको न्यू शैडो स्टाइल के बारे में पूछते हैं एंड यहाँ पे हमें न्यू शैडो स्टाइल के बारे में काफी सारी चीजें पता चलती है।
पहले तो न्यू शैडो स्टाइल एक बाउंडिंग वाव है एंड इससे जो भी न्यू शैडो स्टाइल के स्टूडेंट है वही सिंपल डोमेन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुसाका भी समझाता है कि पहले एक रेस्ट्रिक्शन था कि हम कुछ स्कूलों में ही, मतलब कुछ जुजुत्सु स्कूलों में ही ये सिंपल डोमेन वाली टेक्निक को पास डाउन कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। बेसिकली जो ये टेक्निक का क्रिएटर था उसने ये रेस्ट्रिक्शन डाला था ताकि ये वाली टेक्निक लीक ना हो जाए। इसके बाद मैं इनको समझाती है कि इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सीक्रेट हो चुका था, इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे एंड ये वाली टेक्निक वो लोग भी यूज कर सकते थे जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे तोडो ने ये वाली टेक्निक सीखी थी सुकुमो से, जिसने मेकामारू मेथड से ये टेक्निक ऑब्जर्व की थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कहने का। बेसिकली यहाँ पे मेन कुसाका भी समझाता है कि जो भी हेड है ये न्यू शैडो स्टाइल टेक्निक का, वो कोई भी ऑर्डर दे सकता है इसके स्टूडेंट को एंड वो इसको डिनाई नहीं कर सकते, उनको फॉलो करना ही होगा। एंड ऐसे भी रूमर है कि जो हेड है वो स्टूडेंट्स की लाइफ स्पेन भी एब्जॉर्व कर सकता है, मतलब तुम्हारे लाइफ से कुछ ईयर्स जा सकते हैं। एंड इसलिए ही इस टेक्निक को काइंड ऑफ सीक्रेट रखा गया था ताकि वो उसको हेड को पहचान ना पाए। एंड वो कहते हैं कि इनके काफी सारे बुढ़ाऊ डिसाइपल भी है, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले से चलते आ रही है। एंड अगर कोई हेड मर जाता है तो उसका ही कोई एक सीनियर डिसाइपल नया हेड बन जाता है। एंड जब तक वो ये वाला सीक्रेट पब्लिक को रिवील नहीं करते तब तक उनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। कुसाका भी समझाता है कि ये जो बाउंडिंग वाउस है वो सिर्फ हेड ही रिमूव कर सकता है, मतलब हेड ही इसको बंद कर सकता है। एंड अपने कुसाका में भाई बन चुके हैं नए हेड इस न्यू शैडो स्टाइल टेक्निक के। एंड इसलिए वो कहता है कि इसलिए मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये सारी चीजें हटा रहा हूँ, ये लाइफ स्पैन वाली एंड बाउंडिंग वाव की। इसके बाद मैं कहते हैं कि मुझे उई को नेक्स्ट हेड बनाना है ताकि मैं जितने भी स्टूडेंट हो उनसे मंथली फीस ले पाऊँ। मतलब मे का ध्यान तो भाई पैसों में ही है। मैं यहाँ पे कहती है कि इसके बाद सब्सक्रिप्शन बेस दे रहा है जुजुत्सु काइसेन का, मतलब मजाक कर रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जो हमें स्टार्टिंग में सीन देखने को मिला था वो कंटिन्यू होता है। यहाँ पे एल्डरली लेडी पूछती है कि कितना भाई, एंड मैं जवाब देती है कि मैं तेरी लाइफ ले रही हूँ। वो बूढ़ी दादी उसको पूछती भी है कि तुझे हमारे बारे में कैसे पता चला, एंड तुझको कैसे पता चला कि हम ही हैं हेड एनएसएस के। मैं बहुत ज़्यादा सिंपल जवाब देती है। वो कहते हैं कि मैंने एक ऐसे बंदे को पूछा जो तुम्हारे बारे में जानता था। यहाँ पे मैं कहते हैं कि एनएसएस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लैन बन चुका था एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल भी बन चुका था, एज स्ट्रॉन्ग एज द 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन। मतलब आपको पता है इधर क्लैन चलते हैं जुजुत्सु में, एंड वो उनके ही बराबर का हो चुका था। एनएसएस का प्लान था कि वो पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड को कंट्रोल करे, अपने जुजुत्सु हेडक्वार्टर थे। एंड तभी वो लेडी को पता चल जाता है कि टेंगेन ने मेमे को बताया है उनकी लोकेशन के बारे में। मैं कहती है कि जो हेड होगा एनएसएस का उसके पास कोई विजन रहा होगा एंड इसलिए वो अपने डिसाइपल की लाइफ स्पैन खींच रहा होगा ताकि वो जी पाए। एंड इसलिए वो ऐसा एम्बिशन होगा जिसको वो मनी के लिए एक्सचेंज नहीं कर सकती। लेकिन मैं कहती है कि कुछ चीज ऐसे होती है जो मनी से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम उसको मनी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली वो कहती है कि अगर इन्होंने सिंपल डोमेन को मोनोपोलाइज नहीं किया होता तो काफी सारे ऐसे लोग थे जो बच जाते हैं। आपको पता है सिंपल डोमेन बहुत ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है एंड इन्होंने इसको सीक्रेट रख रखा था। एंड जैसे हमें पहले पता चला, जिन्होंने सीखा भी उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व करके सीखा, मतलब ऑब्जर्व करके सीखा कि कैसे करते हैं, उनको एक्चुअली में पता नहीं था। मैं यहाँ पे कहते हैं कि जेनिन क्लैन खत्म हो चुका है, अपनी माँ की ने सबको मार दिया था। कामो एंड गोजो क्लैन भी ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। आपको पता है गोजो मर गया एंड कामो का वो जो हेड था वो भी मरने वाला था। वो कहते हैं कि हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन तूने ये बात गलत की कि तूने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। लास्ट में एडिटर्स का कमेंट है, द प्राइस फॉर दैट इज दैट लाइफ, 2 चैप्टर्स लेफ्ट अंटिल द कंप्लीशन। एंड यहाँ पे ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी ये वाला चैप्टर क्या था इसके बारे में मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि इसमें हमें बताया गया है कि अगर कुछ चीजें उनके अकॉर्डिंग जाती, उनके प्लान के अकॉर्डिंग, तो रिजल्ट थोड़ा अलग आ जाता। सो आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में यही होगा कि ये खाली स्टोरी कंटिन्यू होगी, हमें ये सिंपल डोमेन के बारे में कुछ ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन डीप डाउन हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा घटिया चैप्टर था, ये बहुत ज़्यादा घटिया एंडिंग थी। एंड इसी की बात पे मैं अपनी वीडियो के एंडिंग करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।